Namaste, dear students. Welcome to the साइंस लेक्चर। पिछले लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में, और उसके अंदर हमने सॉइल प्रिपरेशन के अंदर यूटिलाइज होने वाले इक्विपमेंट्स के बारे में सिर्फ थोड़ी जानकारी ली थी, और प्रोसेस हमने स्टडी की थी कि प्लाविंग और टिलिंग किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर ये दो वर्ड्स का इस्तेमाल किया था, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाविंग। तो आइए चलिए इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किस तरीके से होती है, या तो ज़मीन को बीज बोने के लिए तैयार किस तरीके से करते हैं उसके बारे में इस लेक्चर में जानकारी लेंगे। वेरियस काइंड ऑफ टूल यूजिंग फॉर प्लाविंग, राइट। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लाव। प्लाव मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट का नाम है, ऐसा टूल का नाम है कि जो इसके अंदर यूटिलाइज होता है। आई विल शो यू द फिगर। लेट अस स्टडी दिस पैराग्राफ। प्लाव्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। वो लकड़े या तो लोहे से बना हुआ होता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाविंग। द प्लाउड फील्ड मे हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। प्लाउड फील्ड के अंदर मतलब हमने ज़मीन की खुदाई की तो उसमें से जो बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं मिट्टी के, उसे क्रम्स कहा जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विथ अ प्लैंक, जो कि एक टूल का नाम है, उसको तोड़ना भी ज़रूरी होता है। द फील्ड इज़ लेवल्ड फॉर शोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन पर्पसेस। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। लेवलर इंस्ट्रूमेंट से ज़मीन को एक सपाट बनाया जाता है, मतलब एक लेवल के अंदर उसे सेट किया जाता है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। मैन्योर मतलब खाद ज़मीन के अंदर डाला जाता है ताकि क्रॉप यील्ड जो है वो हमें अच्छा मिल सके। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल। द सॉइल इज़ वाटर्ड बिफोर सोइंग। ज़मीन के अंदर बीज बोने से पहले उसके अंदर खाद और पानी दोनों डाला जाता है ताकि जो बीज है वो अच्छी तरीके से ग्रो हो पाए। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। बिफोर showing the seeds it is necessary to break soil to the size of grains to get better yield। मतलब बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े जो है उसको हमें छोटे छोटे फाइन ग्रेन्स के अंदर कन्वर्ट करना होता है विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर टूल्स टू गेट द बेटर यील्ड। मतलब अच्छी फसल उगाने के लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है। जैसे कि मैंने अगले लेक्चर में भी कहा था कि रूट्स को ज़्यादा पेनिट्रेट करने के लिए उसके अंदर स्पेस होनी ज़रूरी है, जो कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ये स्टेप अगर फॉलो करेंगे तो उससे आएगी। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर प्लाव, हो एंड कल्टीवेटर। यहाँ पे प्लाव और कल्टीवेटर के बारे में आपको बताया गया है, जिसकी इमेज भी आपको दे दी गई है, लेकिन हो इसकी इमेज आपको नहीं दी गई है। हो का मतलब क्या होता है पहले इसके बारे में समझा दूँ। जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बाद में प्लाव और कल्टीवेटर के बारे में समझाऊंगा। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। इस पैराग्राफ के अंदर हम देखेंगे इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड्स। गुजराती भाषा में એને પાવડો કહેવાય, પાવડો, फावड़ा जिसे हम कहते हैं। उसका शेप एग्जैक्टली कैसा होता है अगर मैं आपको कहूँ तो ये उसका हैंडल होता है, और यहाँ पे इस तरीके से उसका शेप आगे का आयरन का होता है। ठीक है, इस पार्ट से खुदाई होती है और ऊपर का पार्ट हम हाथों से पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं। तो ये बेसिकली आपका हो गया हो और प्लाव एग्रीकल्चर टूल।
चलिए अभी आते हैं प्लाव की ओर। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, adding fertilizers to the crop, removing the weeds, scraping of soil, etc. One tool, many purpose as you are seeing. ज़मीन को ऊपर नीचे करने में भी इसका इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइज़र क्रॉप में ऐड करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो वीड्स है यानी कि जो अनवांटेड प्लांट्स है, वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स, उसको दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। This implement is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals. This implement is made of wood and drawn by a pair of bulls or other animals. खास ध्यान रखिएगा यहाँ पे। Wait a second, I will remove it. हाँ, प्लाव। बेसिकली ये चीज़ जो यहाँ पे दी गई है ये है प्लाव। मतलब ये जो पार्ट है जो मैं यहाँ पे डॉट डॉट करके आपको दिखा रहा हूँ, वो जोड़ा जाता है बैल के साथ, जैसे कि यहाँ पे जोड़ा हुआ है। और जो ये नीचे का पॉइंटेड नुकीला पार्ट है उससे ज़मीन को खोदा जाता है और पीछे यहाँ पे किसान खड़ा हुआ होता है। तो ये पूरी अरेंजमेंट हो जाती है उसकी। अब इसका नॉमेनक्लेचर क्या है? एक बीम होता है लकड़ी का, लोहे का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है। और जो ये प्लाव शाफ्ट है इसको इसके ऊपर होल्ड कराया जाता है और जो प्लाउशेयर है उससे ज़मीन की खुदाई होती है, मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होती है। ठीक है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लाउशेयर, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। द मेन पार्ट ऑफ द प्लाव इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लाव शाफ्ट. There is a handle at one end of the shaft, the other end is attached to a beam which is placed on the bull's necks. One pair of bulls and men can easily operate the plow. एक जोड़ बैल और एक आदमी इसे अच्छी तरीके से चला सकता है। The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plow nowadays. लकड़े के अंदर ऐसा होता है कि कभी बारिश के अंदर अगर हमें सॉइल को प्रिपेयर करना हो या तो उसकी खुदाई करनी हो, तो तभी जो लकड़े का प्लाव है वो क्या हो जाता है उसके अंदर पानी जाने की वजह से वो ख़राब हो जाता है और उसकी एफिशिएंसी या तो वो टूटने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। ठीक है, चलिए हो हमने पढ़ लिया किसे कहते हैं। नाउ लेट अस मूव टू दी मॉडर्न एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, नेम इज कल्टीवेटर. Nowadays plowing is done by tractor driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट की वजह से आज के ज़माने में जो खेती है वो खेती काफ़ी मॉडर्न हो चुकी है, क्योंकि उसके अंदर जो इम्प्लीमेंट्स अभी भी इस्तेमाल किए जाते हैं उसके द्वारा जो मजदूरी है और जो समय है वो दोनों की बचत होती है। ठीक है, आप देख सकते हो कल्टीवेटर कैसा होता है, तो ये भाग कल्टीवेटर दिखाता है और उसका मैक्सिमाइज वर्जन अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे ये दिखाया गया है। ये जो प्लेट होती है वो नीचे जोड़ी हुई होती है कि वो ज़मीन के अंदर जाने वाला भाग ये बेंट प्लेट है। ये रॉड जो है वो पूरा बीम इसके ऊपर कनेक्टेड होता है, ऊपर हैंडल और ये ग्रिप होती है, ताकि जब भी इसको ट्रैक्टर के साथ जोड़ा जाए, ट्रैक्टर के साथ जोड़ने के बाद ये नीचे वाली बेंट प्लेट जो आपको डॉट दिख रहा है यहाँ पे, देखो मैं डॉट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये बेंट प्लेट ज़मीन के अंदर चली जाती है और जैसे ही ट्रैक्टर को आप आगे बढ़ाते हो वैसे वैसे वो ज़मीन की खुदाई कर दे जाता है। दिस इज़ द सिंपल ऑपरेशन ऑफ कल्टीवेटर, राइट। So these are the agriculture implements which is used for preparation of soil. सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए ये सारे इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, अंडरस्टूड ऑल द स्टूडेंट्स। चलिए तो आज हम यहाँ तक रखते हैं लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम शोइंग के बारे में पढ़ेंगे। शोइंग यानी कि बीज को बोना। अभी उसमें बहुत मेथड्स है किस तरीके से शोइंग करें, ठीक है। ऑटोमेटिक भी है और मैनुअल भी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो
We will meet in next lecture of sowing. Till that time, thank you. Stay safe, stay healthy.